स्वागत है। आज बहुत ही खुशी की बात है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो महागठबंधन के साथ इस क्षेत्र में हम लड़ रहे हैं और ये लड़ाई बहुत ही तीव्र हो चुकी है और इस लड़ाई का जो इस क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार हैं महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, पूरे समाज के और पूरे जो गठबंधन का मिजाज है इनके साथ आज नज़र आ रहा है। आज स्पेशल रूप से प्रमुख रूप से आपको हम लोगों ने बुलाने का कोशिश किया। ये सिर्फ एक एजेंडा है और इसके अलावे कोई बहुत सारी बातें नहीं है। आज खुशी की बात है तो लोक जनशक्ति पार्टी जो बिहार के अंदर में और खास करके रोहतास के अंदर में मजदूरों और किसान और जो अनपढ़ नौजवान हैं जो कामगार यूनियन चलाते हैं, इनके बड़े नेता हमारे इस क्षेत्र से जो विधानसभा के उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा भरा था, उन्होंने माननीय तेजस्वी यादव का मान और सम्मान और मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, उनके पक्ष में अपनी सहमति जताने के लिए यहाँ मौजूद हैं। इस सभा के अंदर में हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिहार राज्य कार्यकारिणी के लीडर रविंद्रनाथ राय के मौजूदगी में रोहतास के आरा के जिला मंत्री भी यहाँ मौजूद हैं और हमारे तमाम साथी और इनके हजारों समर्थक के साथ अपना इस सहमति को यहाँ देने के लिए आए हैं। हम इनका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इनका स्वागत करते हैं और हम अपने राष्ट्रीय नेता और राज्य के जो नेता हमारे हैं रविंद्रनाथ राय जी, उनको दोनों को माला पहना के गला मिलाने का काम करें और फिर उसके बाद ये लोग अपनी बातों को रखेंगे। तो मंटू कुमार जी क्यों साथ दे रहे हैं, इनके साथ क्या बातें हुई हैं और क्या ये देख रहे हैं इस क्षेत्र के और इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या बात करना चाहते हैं, वो अपनी बातों को रखेंगे। तो सबसे पहले हम चाहेंगे, मेरा नाम इरफान अहमद फातमी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मैं अभी आपको कहा तो दोनों मिलने जा रहे हैं। कौन मिलने जा रहे हैं? मंटू कुमार जी गुप्ता वो और महेंद्र लोक शक्ति पार्टी लोग समर्थन देने जा रहे हैं। समर्थन देने नहीं, मिलने जा रहे हैं। दोनों का मिलन हो रहा है इस विधानसभा। समर्थन हुआ ना? हाँ, समर्थन ही हुआ। दोनों अपनी उम्मीदवारी को वापस करके इनके पक्ष में रहेंगे। मतलब मंटू गुप्ता सपोर्ट कर रहे हैं जी। हाँ, महागठबंधन के प्रत्याशी महेंद्र गुप्ता को समर्थन में महागठबंधन के दो प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि हम दो और तीसरा कुछ नहीं है। हाँ, सवाल सुन लिया जाए। दो लोग दावा कर रहे हैं कि हम जो है महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस भी दावा कर रही है और सीपीआई भी दावा कर रही है। तो किसको माना जाए कि कौन जो है महागठबंधन के प्रत्याशी? देखिए, सीधा सीधी बात है, सीपीआई और आरजेडी 2 जगह 4 जगह दुनिया 8 जगह पर टकरार है। 4 आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस उतारा है और 4 हमारे खिलाफ उतारा है। हमारे में आरजेडी में और तमाम पार्टियों में एकजुटता है। कांग्रेस को हम लोग लाए थे, कांग्रेस हम लोगों के साथ है, लेकिन महागठबंधन का जो बुनियादी वसूल है वो सीपीआई, आरजेडी, वीआईपी और तमाम पार्टी है। सीपीआई का बिहार में वजूद बचा रहे, इसलिए आप लोग हाँ, यस कांग्रेस देखिए, कांग्रेस के अंदर में शुरू से बेईमानी चल रही है।
वो मुख्यमंत्री के नाम पर अपने आप को अलग रखा, वो अध्यक्ष के नाम पर भी अलग रखा था। और गठबंधन में जिस किस्म से उसने जो काम किया है वो गठबंधन के लिए अच्छा बात नहीं है, लेकिन ये बात हम लोग गठबंधन में तैयार करेंगे। लेकिन आज महागठबंधन हमारे साथ है, सीपीआई को उम्मीदवारी दिया है। माननीय तेजस्वी जी ने महेंद्र जी को एथोराइज कम्युनिस्ट पार्टी को कह के इनको उम्मीदवार बनवाया है। चूँकि कांग्रेस के जो यहाँ प्रत्याशी हैं वो कमज़ोर हैं, उनका जनाधार नहीं है, लोगों से कर चुके थे, उनके सर्वे में वो पिछवा चुके थे। लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो जबरन इनको यहाँ पास खड़ा करवा के डिस्टर्ब करना चाह रहे थे और अपनी पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे। इसलिए महागठबंधन के उम्मीदवार महेंद्र ही जी हैं। तो महागठबंधन में तकरार है, तो महागठबंधन में 8 जगह पर टकरार है, ये सही बात आप कह रहे हैं। उस लेवल पर आप कहेंगे तो टकरार है, लेकिन महागठबंधन में 4 सीट सीपीआई के खिलाफ कांग्रेस उतारा है और 4 सीट आरजेडी के खिलाफ उतारा है। इसलिए ये 8 सीटों पर हम कांग्रेस को नकारते हैं। एक सवाल, तेजस्वी यादव का आरजेडी का झंडा लेकर दोनों लोग घूम रहे हैं, तो कभी तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक मंच से या मीडिया के माध्यम से बात की घोषणा किया कि ये है कि नहीं हमारे फलाने जगह से मैं फलाने कैंडिडेट को समर्थन कर रहा हूं? देखिए, बछवाड़ा में भी ये मामला था, बेगूसराय के सुन लीजिए बछवाड़ा में भी था और लास्ट में वह उनके अध्यक्ष ने लेटर हमको दिया और बछवाड़ा में हम लड़ाई लड़ रहे हैं और जीते रहे हैं। क्या दोनों पार्टी का उद्देश्य यादव और मुस्लिम वोटों को उठाने के लिए नहीं किया जा रहा है? यादव मुसलमान वोट तो हम लोग के साथ है, समझा, पिछड़ों का है, दलित का है, वो कांग्रेस ही बताए ने तो उनका किसका है, यहाँ किसका समर्थन है? उनका अपना वोट है उनके पास, ये तो बात उनसे पूछे ने। तो आप किसका वोट लेना चाहते हैं? मेरा तो स्वाभाविक रास्ता है। हम लोग किसकी पार्टी है? हम लोग पार्टी हैं, दलित की पार्टी है, बैकवर्ड की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, ये पार्टी हमारी है। ये मिश्रा जी बताए ने तो मिश्रा जी के अपने भाई और भतीजा उनको वोट देंगे कि नहीं? हमारे भाई भतीजा तो मेरे साथ आके यहाँ बैठ गए समर्थन में। आप एक शक्ति है और वो शक्ति आके हमारे साथ मिल रहा है, तो ये हमारा इस क्षेत्र में जनाब उभार रोज बरोज बढ़ रहा है और बड़े पैमाने पर बढ़ता चला जा रहा है। ये माननीय तेजस्वी जी को भी पता है और उनका सर्वे के मुताबिक ही उन्होंने कहा है, तो आप जाइए वहाँ पास लड़िए। ये गठबंधन की बात है। कांग्रेस कुछ जगह पर नादानी कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सवाल ये है कि आप मतदाताओं से क्या कहेंगे? मतदाताओं सब जान रहे हैं, जिसकी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम लोग महागठबंधन के अंदर में सासाराम सीट कटा है, उसके आधार पर माननीय तेजस्वी जी ने इस सीट को अलॉट किया है। एक वैश्य समाज के लिए हम लोग उसको टिकट दिया है और हम लोग अपना उम्मीदवार यहाँ बनाए हैं। मंटू गुप्ता जिंदाबाद। महागठबंधन जिंदाबाद। अगर के विधायक पैसा हो, अगर के विधायक पैसा हो, इनकलाब जिंदाबाद। वैसे एकता जिंदाबाद। मंटू महेंद्र जिंदाबाद। वैसे एकता जिंदाबाद। वैसे एकता जिंदाबाद। महागठबंधन जिंदाबाद। तेजस्वी भैया जिंदाबाद।